हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चित शर्मा और आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक पॉइंट है। आपने फ्लावर्स देखे होंगे, आप हर फ्लावर से वाकिफ़ होंगे। बहुत सारे फ्लावर्स जैसे रोज़ हो गए, लोटस हो गए। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बात कहती है हमारी बुक कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स जो फ्लावर करते हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट से मेरा क्या मतलब है? फ्लावरिंग प्लांट से मेरा मतलब है एंजियोस्पर्म्स। कौन है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेरा क्या मतलब है? मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। फर्टिलाइजेशन होता है और उसी से हमारे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब फ्लावर की बात करते हैं। एक बायोलॉजिस्ट यानी कि हम और आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें फ्लावर केवल एक एस्थेटिक प्लेजर या खुशी के लिए हम अपने जो भी सुख दुख हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्लावर से, उसकी तो केवल बात नहीं कर रहे हैं। हम जब साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, जब एक बायोलॉजिस्ट के तरीके से पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस रहती है उसका, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, जब वो डेवलप करता है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो के तरीके से देखते हैं। अगर हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या होती है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो is called embryology, is called embryology। तो एम्ब्रियोलॉजी की जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तब उसकी स्टडी में, ऐसे हम प्लांट्स की पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्वल आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे आपने, कैप्टन अमेरिका वगैरह जो हैं आपके पसंदीदा होंगे जो भी, तो वो जो है जैसे आपके पसंदीदा मार्वल्स हैं, वैसे जो फ्लावर्स हैं हमारे, ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए मार्वल्स होते हैं। कौन कौन से? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। एंड द sites means जगह, and the sites of sexual reproduction, they are the sites of reproduction, they are the site where the fertilization occurs, where the gametes develop, okay, they are the sites of sexual reproduction। ये आपने 10th में डायग्राम पढ़ा होगा, you may have studied the diagram in 10th class। ये एक फ्लावर का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? एक फ्लावर का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये मेरा है स्टिग्मा। मैं लिख देता हूं स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है ये है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है मेरा स्टिग्मा। अब जो लंबी सी लाइन जा रही है, ये जो भी हमारा ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। स्टाइल मार रहा है, स्टाइल। फ्लावर हमारा स्टाइल कैसे मारता है? स्टाइल के थ्रू मारता है। ठीक है, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है? ये है मेरा एंथर। क्या है? एंथर। आप पढ़ के आए हैं, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अब पेटल्स देखे होंगे आपने, रोज के पेटल्स रेड होते हैं, तो वो जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? वो पेटल्स ही होते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे ही जो हमारे बीज हो गई और इंसेक्ट्स हो गए, उन्हें क्या अट्रैक्ट करता है? उन्हें हमारा पेटल अट्रैक्ट करता है। क्या है ये? पेटल। अब ये तो हमने स्टाइल और स्टिग्मा की बात करी। ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के आते हैं। और मेरा जो एंथर और फिलामेंट है, मेरा जो एंथर और फिलामेंट है, पेटल जो है, पेटल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, लेकिन जो एंथर और फिलामेंट है मेरे, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, मतलब ये पूरी जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसकी बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जा रही है फ्लावर के, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन, मतलब स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन। फर्स्ट, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। द लॉन्ग एंड द स्लेंडर मतलब पतली और लंबी सी जो स्टॉक है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट हमने देखा, दी टर्मिनल यानी कि ऊपर एग्जिस्ट करने वाली, बिल्कुल एंड पार्ट पे एग्जिस्ट करने वाली, टर्मिनल। जनरली बायलोब्ड, बाय से क्या मतलब है हमारा, 2। बाय का मतलब होता है 2। बायलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब वाला स्ट्रक्चर, द 2 लोब स्ट्रक्चर, द बायलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथर। व्हाट इट इज, एंथर। क्या कहलाता है, एंथर। ये देखिए, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये देखिए, ये 2 लोब्स हैं इसके, ये हमारा एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। दी प्रॉक्सिमल एंड मतलब फ्लावर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब फ्लावर बनता है तो नीचे से ऊपर बनेगा, तो जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड यानी हमारे फ्लावर के पास वाला, थैलेमस के पास वाला जो ये वाला एंड है, जो ये वाला एंड है मेरा, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है मेरा, is attached to the thalamus or the petal of the flower. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. thalamus या petal से क्या मतलब है, ये वाला जो पार्ट है, petal यहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे अटैच्ड है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है और यहीं से पेटल बन रहा है। तो पेटल जो हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ठीक है, क्योंकि फ्लावर यहाँ से ऐसे इनिशिएट किया, बनना स्टार्ट हुआ, तो ये मेरा प्रॉक्सिमल एंड होगा। प्रॉक्सिमल एंड होगा, क्या होगा, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, मतलब पास वाला। द क्लोजर एंड, द क्लोजर एंड पास वाला। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे एंथर अटैच्ड है मेरा, ये क्या है मेरा, डिस्टल एंड। क्या है मेरा, डिस्टल एंड। क्या है मेरा, डिस्टल एंड मतलब दूर वाला, डी से दूर, डी से डिस्टल, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। आपने 11th में प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पढ़ा होगा, किडनी के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, उसी में पढ़ा होगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी एंड डीसीटी। पी मतलब प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डी मतलब डिस्टल मतलब दूर वाला। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो नीचे वाला बेसल पार्ट है जो कि बल्ज है, बल्ज मतलब ऐसे फैला हुआ मोटा, वो पार्ट जो है वो ओवरी है। क्या है, ओवरी। और ये जो बर्ड स्टेज में कवर करते हैं, हमारी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे हम सेपल कहते हैं। ये जो नीचे से पत्ती टाइप के स्ट्रक्चर है, उसे हम सेपल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट की बात हो गई, डिस्टल एंड की भी बात हो गई। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस,
नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर यानी कि कितने स्टेमेन है और उसकी लेंथ कितने लंबे या कितने छोटे स्टेमेन है, ये डिफरेंट स्पीशी के फ्लावर में डिफरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। स्टेमेन मतलब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टेमेन की बात कर रहे हैं हम, जो पूरा फिलामेंट और एंथर को मिला के जो बनता है उसे हम स्टेमेन कहते हैं। और स्टेमेन जो है वो अलग अलग वेरिएबल लेंथ्स और नंबर्स का हो सकता है। डिफरेंट स्पीशीज, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये एक स्टेटमेंट देके या अगर इसने डिफरेंट की जगह सेम कर दिया तो ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्पीशीज है तो सही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। एंजियोस्पर्म से मेरा मतलब हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। जो प्लांट्स फ्लावर करते हैं वो एंजियोस्पर्म्स है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड। फिर से दो लोब वाला, मतलब बाय मतलब दो, बाय मतलब दो, बाय मीन्स टू लोब स्ट्रक्चर मीन्स बायलोब स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैविंग टू थीका। देखिए ये हमारा एंथर था। अब एंथर में दो लोब की बात कही है, ये ऐसे है तो एक लोब मेरा इसे वाला हो गया, दूसरा लोब मेरा ये वाला हो गया। बायलोब स्ट्रक्चर है और उसमें भी ईच लोब विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, मतलब दो थीका है हर लोब में। दो लोब है मेरे टिपिकल एंथर में और उस लोब में, हर लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो थीका। अगर दो थीका की बात की जाए, मतलब टू मतलब डाई, या तो टू बाय होता है और डाई होता है। तो डायथीकस, तो ये आप शब्द खुद तोड़ के याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। टू थीका, हर एंथर बायलोब्ड है, उसमें भी हर लोब में दो थीका है, यानी कि वो डायथीकस है। क्या है? डायथीकस है। दे आर डायथीकस। ऑफन यानी अक्सर, ज्यादातर। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इस प्लेन में, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब एस प्लेन में। किसमें? इस प्लेन में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, और लैटिट्यूडनल मतलब वर्टिकल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब गड्ढा या फिर डिप्रेशन। ये देखिए, ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जा रहा है, बीच में से एक गड्ढा जा रहा है, बीच में से उसकी बात की जा रही है। लेंथ वाइज मतलब ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे लेंथ वाइज जा रही है, उसकी लेंथ के साथ जा रही है। लेंथ ऐसे है उसकी, हम लेंथ ऐसे नापते हैं, तो उसकी लेंथ के साथ एक ग्रूव जा रहा है जो कि सेपरेट करता है उन दोनों थीका को, सेपरेट करता है। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है उसका, मतलब 3D ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये देखिए, ये मेरे दो थीका हो गए। क्या है? ये दो थीका है मेरे। ये जो दो थीका है इनके बीच में से ये ग्रूव जा रहा है। देखिए ये ग्रूव जा रहा है मेरा। ठीक है, जब ये ऐसे बंद हो जाएगा तो मेरा ये ग्रूव आपको लेंथ के साथ जाता हुआ दिखेगा, स्टेमेन का ग्रूव। ठीक है, तो ये जो ग्रूव है, ये जो डिप्रेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनली लेंथ के साथ जाता है, इन दोनों थीका को सेपरेट कर रहा है। देखिए ये मेरा एक थीका है। ठीक है, ये जो है ये मेरा एक थीका है। ठीक है, ये मेरा दूसरा थीका है, और इनको सेपरेट कौन कर रहा है? मेरा एक डिप्रेशन जा रहा है ऐसे बीच में से, मेरा एक डिप्रेशन जा रहा है ऐसे बीच में से, जो इन्हें सेपरेट कर रहा है। यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, लेंथ के साथ एक ग्रूव जा रहा है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारी ये छोटी छोटी हमें ये दो लोब जो है हमारा, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इसके अंदर भी हमें पॉलन सैक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पॉलन सैक्स। सैक मतलब बोरी, सैक मतलब बोरी। तो पॉलन को कंटेन करने वाली, क्या? पॉलन को, पॉलन कंटेनिंग, ये क्या है? पॉलन कंटेनिंग है, इसलिए हमने बोल दिया पॉलन सेक्स। क्या बोल दिया? पॉलन सेक्स। अब इनके बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पॉलन
ग्रेन्स, क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ये जो स्ट्रक्चर है, दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पॉलन सेक्स आर पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो लोब था मेरा ऐसे पहले इस स्ट्रक्चर में ऐसे जुड़ा था, पर आप ऐसे दिख रहा है ट्रांसफर सेक्शन। तो जो डिहिसेंस मतलब टूटना, डिहिसेंस मतलब टूटना या झड़ना, तो ये जो लाइन है ये ऐसे झड़ते हैं, लाइन ऑफ डिहिसेंस मतलब ब्रेक होना या टूटना या फिर झड़ना। ठीक है, अब ये तो मेरा प्रॉक्सिमल एंड था जो कि उससे थैलेमस से अटैच था। तो ये प्रॉक्सिमल एंड क्या है, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। और इसी को स्टॉक भी कहा जाता है। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर और फिलामेंट को मिला के मुझे एक स्टेमन मिला। ठीक है, और ये इसी का जूम्ड फॉर्म है, मेरे एंथर का जूम्ड फॉर्म है ये वाला। ये मेरा एंथर है, केवल जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये केवल एंथर है। क्या है, केवल एंथर है। क्या है, एंथर। ये एंथर प्लस फिलामेंट गिव्स अस स्टेमन। ठीक है, दी एंथर, एंथर की बात की जा रही है, इसकी टेट्रागोनल दिख रहा है आपको, एक, ये मुझे एक, ये मेरा दो, ये मेरा तीन और ये मेरा चार, चार स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको। द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ट्राइंगल। ठीक है, पॉलीगोन्स, पॉलीगोन्स, गोन्स मतलब साइड्स, और यहाँ पे 1 2 3 4, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। क्या 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 4 यानी कि टेट्रा, यानी कि 4 साइडेड स्ट्रक्चर, यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये मेरा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कैसे है। ये देखिए ये दो लोब्स हैं मेरे। अब दो लोब्स में भी एक मेरा ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, मतलब 4 साइडेड हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए। अगर ये तो हमें ऐसे 3D दिखाया गया, अगर आप ऐसे देखेंगे इसको तो एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है consisting of 4 microsporangia. The anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners. यहाँ corners पे हमारे microsporangia, जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं उसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर को बनाने वाला माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे इन साइड्स में प्रेजेंट होते हैं 4, क्योंकि ये 4 साइडेड है तो 4 से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखें, एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। ये मेरा एक पूरा लोब है, ये मेरा पूरा एक लोब है। क्या है, एक, ये मेरा पूरा एक लोब है। क्या है, लोब। अब इसमें 2 साइड्स हैं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में प्रेजेंट है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में प्रेजेंट है। तो 2 इन ईच लोब, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मेरे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजिया two microsporangia are present in each lobe. The microsporangia develop further, मतलब और डेवलप करते हैं जो मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड बिकेम पॉलन सेक्स। क्या बनते हैं, पॉलन सेक्स। यानी कि पॉलन कंटेनिंग जो सेक्स हैं वो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, फॉर्म्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजिया से मेरे पॉलन सैक्स बनते हैं, यानी कि फॉर्म बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। किसके? माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, यानी कि जो मेरा एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। कौन कौन सी 4 लेयर? एपिडर्मिस, पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीकम। क्या होती है? एंडोथीकम या एंडोथीशियम भी कह सकते हैं आप। और तीसरी होती है मिडिल लेयर। क्या होती है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और चौथी है टेपेटम। क्या है? टेपेटम। एपी मतलब ऊपर वाली, एपी मतलब ऊपर वाली, मतलब ये तो समझ गए आप, बाहर वाली है ये। फिर मिडिल मतलब बीच वाली मेरी, तो एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, फिर एंडोथीशियम और उसके बाद टेपेटम। टेपेटम जो है वो मेरा इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है उसे मैं टेपेटम कहता हूं। क्या है? इनर मोस्ट। इनर मोस्ट है ये स्ट्रक्चर, इसे हम टेपेटम कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहां पे, ये पढ़ते हैं। द आउटर 3 वॉल लेयर्स, मतलब आउटर 3 वॉल लेयर्स की बात की गई है। मेरी कौन सी है आउटर 3 वॉल लेयर्स? ये देखें, ये जो है मेरी, ये वाली जो 3 है ये मेरी आउटर लेयर्स हैं। क्या है? आउटर लेयर्स हैं, ये मेरी आउटर लेयर्स हैं। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। किसका? प्रोटेक्शन। मेरे जो भी अंदर डेवलप हो रहे स्ट्रक्चर्स हैं उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? जो ये 3 लेयर्स हैं। कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। 3 लेयर प्रोटेक्ट करती हैं। हेल्प एंड हेल्प। अब क्या केवल प्रोटेक्शन करती हैं? नहीं, ये डिहिसेंस, मतलब जो मेरा एंथर है जब वो मैच्योर हो जाता है और झड़ता है, पॉलन में उससे निकलते हैं, तो उस चीज में भी ये 3 लेयर्स हेल्प करती हैं। द आउटर 3 वॉल्स लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। क्या? पॉलन रिलीज करने के लिए। ये मेरे मेल गैमेट्स हैं, पॉलन मेरे मेल गैमेट्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए मेरे ये 3 लेयर्स हेल्प करती हैं। क्या है? मेल गैमेट है। हम पॉलन का स्ट्रक्चर भी आगे पढ़ेंगे। द इनर मोस्ट वॉल लेयर, द इनर मोस्ट वॉल लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर की बात की गई है, इज दी टेपेटम। क्या है? टेपेटम। अब जब वो मेरे डिहिसेंस में भी 3 लेयर काम कर रही थी, ठीक है, और प्रोटेक्शन में भी 3 लेयर काम कर रही, तो चौथी लेयर जो है वो किस काम की है? तो मेरी जो टेपेटम है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। मेरे जो मेल गैमेट जो है ये जब तक मैच्योर नहीं होते, जब तक डेवलप नहीं हो जाते पूरी तरीके से, till their complete maturation, the tapetum nourishes the developing pollen grains. Nourishes the developing pollen grains. The cells, tapetum के cells की बात की गई है। The cells of tapetum possess dense cytoplasm. Dense मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, एकदम मिक्स, बहुत dense cytoplasm जो है वो प्रेजेंट होता है tapetum के सेल्स में। एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। एक से अधिक न्यूक्लियस होती हैं। न्यूक्लियस क्या कंटेन करती है? मेरा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है। ठीक है, तो एक से अधिक न्यूक्लियस होती है। अब ये कैसे डेवलप हो गई एक से अधिक न्यूक्लियस? हमारा एक सेल में तो एक ही है, तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब अगर वो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई मगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया मेरा, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हो पाया। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये नहीं हो पाया। क्या? ये नहीं हो पाया। तो मेरी मोर देन 1 न्यूक्लियस
प्रेजेंट हैं। क्या है? मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है मेरे टेपेटम में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें 4 लेयर्स होती है। पहली एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, ये मेरी 3 लेयर्स हो गई। ये 3 लेयर्स क्या काम करती हैं? ये आउटर लेयर्स हैं और ये प्रोटेक्शन और डिहिसेंस में काम आती हैं। जो चौथी लेयर है जिसको हम टेपेटम कहते हैं, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये मेरे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं डेवलपिंग, उसको क्या करती हैं? उसको नरिश करती हैं। क्या करती हैं? नरिश करती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। एक से अधिक न्यूक्लियस है मेरे टेपेटम में। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे देखते हैं। When the anther is young, मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी डेवलपिंग है। क्या है मेरा? डेवलपिंग। डेवलपिंग है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस। होमोजिनस मतलब सेम, नॉन डिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम डिफरेंस नहीं देख सकते उसमें। होमोजिनस सेल्स कॉल्ड दी स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आपने स्पोर्स सुने होंगे, जो गैमेट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, वो स्पोर्स से होता है। तो स्पोर को जनरेट करने वाला, स्पोर जनरेटिंग, स्पोर जनरेटिंग मेरा जो टिश्यू है उसे मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू बोला। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मेरा हर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? मेरा एक होमोजिनस स्ट्रक्चर है, एक होमोजिनस ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है, जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखिए, मेरा एंथर था। अब एंथर जो था, जब उसको काटा मैंने बीच में से, तो वो जो था ट्रांसवर्सली काटा, तो देखिए ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है जो उसको ऐसे यहाँ पे पकड़ के रखेगा। आपकी बुक है, बुक आप खोलेंगे, उसके बीच में जो आपको लाइन जाती हुई दिखती है लॉन्गिट्यूडनली, अगर आप बंद करेंगे तो वो क्या कनेक्ट कर रही होती है? मिडिल पेजेस को। तो उसे हमने क्या बोला? कनेक्टिव। क्या? कनेक्ट करने वाली, कनेक्टिव। अब लेयर्स की बात करते हैं। तो मेरा जो ये पहली लेयर है ये वाली, क्या आप ये मान सकते हैं कि सबसे बाहर वाली है? एपी मतलब ऊपर, यानी कि बाहर। तो मेरी ये हो गई एपिडर्मिस। क्या हो गई? एपिडर्मिस। अब किसकी बात की गई है? एंडोथीकम। किसकी? एंडोथीशियम या एंडोथीकियम, एंडोथीशियम की बात की गई है। तो एपिडर्मिस के बाद मेरी कौन आई? एंडोथीशियम आई। ठीक है, अब उसके बाद कौन आया? ये वाली जो लेयर है ये मिडिल लेयर है। कौन सी है? मिडिल लेयर। अब ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तो मेरे प्रोटेक्शन और डिहिसेंस में काम आती है, मतलब आउटर लेयर है। मैं लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ। ओ मतलब आउटर, ओ मतलब आउटर। ये मेरी 3 लेयर्स हो गई आउटर। ठीक है, उसके बाद आता है मेरी चौथी लेयर। चौथी लेयर कौन सी थी? टेपेटम। कौन सी थी? ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये चौथी लेयर जो है, ये क्या है? ये है मेरा टेपेटम। क्या है बेटा? टेपेटम। ठीक है, ये है टेपेटम। ठीक है, अब उसके अंदर किसकी बात की गई? सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की थी। ये देखिए 4 लोब देख पा रहे हैं आप? 2 लोब्स हैं। ये जो मेरे, ये पहला लोब और ये मेरा दूसरा लोब। ठीक है, ये जो है ये मेरा पहला लोब हो गया, ये मेरा दूसरा लोब हो गया। अब ये 4 साइडेड आपको दिख रहा है? टेट्रागोनल की बात की थी हमने। तो पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो 2 एक लोब में है, 2 एक लोब में है। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं, 2 इन ईच लोब, 2 इन ईच लोब।
अब ये तो हमारा टेपेटम हो गया। अब इसके अंदर जो डेवलपिंग, ये किसको नरिश करता है, जो इसके अंदर डेवलप कर रही होती है लेयर, यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो स्पोर जनरेटिंग टिश्यू है, उसको ये नरिश करती है। ये जो लास्ट अंदर वाली जो पार्ट है ये मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब इसी को, जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, ये इसको जूम करके देखते हैं। कैसे करते हैं, जूम करके देखते हैं। देखिए ये आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, ये मेरी एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस। ये देखिए ये तो मेरी 3 हो गई आउटर लेयर्स, आउटर लेयर्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, ठीक है। उसके बाद कौन आती है, एंडोथीशियम आती है। तीसरी जो लेयर है ये मेरी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर से मल्टीपल लेयर हो सकती है, मिडिल लेयर्स। क्या है, मिडिल लेयर्स। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, मिडिल लेयर के अंदर आता है टेपेटम, ठीक है। टेपेटम ये मेरी इनर मोस्ट लेयर है, जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब टेपेटम के अंदर कौन था मेरा, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में जो है वो किससे बना होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मेरा पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मेरे पॉलन ग्रेन को कहते हैं। तो उसको बनाने वाली हमारी मम्मी से, ठीक है, हमारी मम्मी ने हमें जन्म दिया, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर को बर्थ देने वाला कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। द बर्थ गिविंग सेल्स टू माइक्रोस्पोर्स टू द पॉलन ग्रेन्स आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है मेरी, जो सबसे बाहर वाली लेयर है मेरी, वो थी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर वाली लेयर जो थी मेरी, वो थी एंडोथीशियम। क्या थी, एंडोथीशियम थी। जो अंदर वाली लेयर थी वो एंडोथीशियम थी। उसके अंदर कौन आता है, मेरे मिडिल लेयर्स आती हैं। कौन आती है, मिडिल लेयर्स आती हैं। और उसके अंदर जो है टेपेटम होता है। टेपेटम मेरे किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, यानी कि स्पोर जनरेटिंग टिश्यू है, जिससे माइक्रोस्पोर बन रहा होता है, उसको नरिश कर रही होती है, ठीक है। तो ये चौथी लेयर हो गई, 4 लेयर्स हो गई, वॉल लेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मेरा किससे बना है, द बर्थ गिविंग सेल्स टू द माइक्रोस्पोर्स आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।